हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज 2.5 में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो आप लोगों को बताया था अपोजिट लेटर बताए थे अल्फ़ाबेट के, तो आज हम अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़, पिछली क्लास में दोस्तों अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज हम अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे A to Z जो 26 होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट प्लेस, इनके हम नंबरिंग के बारे में हम आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट टोटल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट की बात करें तो 26 होते हैं, ठीक है। हमने जाके पिछली क्लास में आप लोगों को बताया है। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं अल्फ़ाबेट नंबरिंग के बारे, क्योंकि जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट का जो हम कोडिंग करते हैं, जब हम उसके मान को निकालते हैं तो काफ़ी हमको, तो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को जो है, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ए से लगा के जेड तक सभी की आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे अल्फ़ाबेट हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों, आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो हमने ए बी सी डी पूरी कहाँ तक लिखा है, जेड तक लिखा, ओके। तो इनकी आज हम प्लेस वैल्यू आप लोगों को विद ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। ट्रिक, ओके। देखो, जो हमारी ट्रिक होने वाली है, ट्रिक हम लिखते हैं क्या, इजोटी, इजोटी, ठीक। इसमें क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं इनकी जो प्लेस वैल्यू होगी, ये 5, जे ई की 5, जी की 10, ओ की 15 और टी की 20 और वाई जो हमारा होता है 25 होता है। इन सभी जो जितने भी होते हैं, इनकी योग, इनके जो बीच का अंतर देखा जाता है वो 5 का अंतर होता है, ठीक है। तो हम इन्हीं के माध्यम से आज अपनी जो भी हमारी पूरी प्लेस वैल्यू है हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू एक्स वाई, ओके। तो दोस्तों, अब हम इनकी शुरू करते हैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू बताना विद ट्रिक समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, आप लोगों को ए से ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 और डी 4। आप लोगों को इनकी यहाँ तक तो प्लेस वैल्यू एकदम परफेक्ट लर्न होनी चाहिए। आगे की आप लोगों को बताते हैं प्लेस वैल्यू कैसे आप लोग याद रखें, ठीक है। तो जैसे ई, हमने ट्रिक बताया आप लोगों को इजोटी, ठीक है। तो हमें पता है ई जो हमारा आता है वो 5 नंबर पे आता है, तो हम उसको 5 पे लिख देंगे, ठीक। अब बात आती है एफ़ की। तो अगर एफ़ की बात करें तो आप कहीं ना कहीं एफ़ ऐसे बनाते हैं, तो एफ़ को नीचे अगर आप ऐसे कर दें तो हमें कुछ इस तरह, इस प्रकार दिखता है जैसे 6। तो हम एफ़ को हम 6 से प्रदर्शित कर सकते हैं, 6 नंबर से हमको इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आती है जी। जी जो हमारे पास आता है, जी को कैसे हम, तो आप लोग कभी जब जी बनाते हैं तो आप लोग ज़रा यहाँ पे गौर किए होंगे कि देख सकते हैं हम जी जो है हमारा 7 की तरह दिखता है, तो हम जी को हम 7 पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जी 7। और आप लोग पढ़ते जाइए और हमारे साथ लिखते जाइएगा जब क्लास देखिए, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। जी 7, तो जी को 7 से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं एच। एच को हम कैसे लिखेंगे, तो एच को
आप जैसे हमने बना दिए तो एच में हम क्या करेंगे, अगर हम एच को या नीचे से जोड़ दें और ऊपर से जोड़ दें तो कुछ ये हमको 8 की तरह दिखाई देने लगता है, जी एच, ठीक है, सॉरी जो एच है हमारा 8 की तरह दिखता है, ठीक है। तो एच हमारा आ जाएगा 8 पर, एच आ जाएगा 8 पर। अब हम बात करते हैं आई को। आई को हम कुछ इस प्रकार भी लिखा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आई ऐसे लिखते हैं, अगर हम एक ऐसे लगा दें तो 9 की तरह दिखता है, तो हम आई 9 कह सकते हैं, आई 9, आई 9, आई 9, ठीक है। तो जे हमको इजोटी में मिलता है कि जे हमें 10, तो इजोटी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही याद करना है। अब आते हैं हम के पर। तो आप लोग देखिए के ये एक लाइन हो गई, ये 2 लाइन है। आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि इसमें के 2, इन 2 लाइनों से हम इसको देख सकते हैं कि 11 के 11 एल। अब हमने क्या किया, जो ऐसे लाइन थी उनको ऐसे कर दिया। अब एल में आप देख सकते हैं, कभी भी आपको एल दिखे तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, एक खड़ी और एक पड़ी, तो 1 और 2 जोड़ लीजिए। और इसके बाद आपने देखा क्या कि एक तो हम पहले लिख चुके हैं तो एक और लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। या इस तरह से कहें कि हम इनको ऐड कर दे दोनों को, 1 और 1 2 प्लस फिर 1, तो ये हम L12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, L12 लिख सकते हैं। एम की बात करते हैं। एम हमारा अगर एम देखा जाए तो एक तरीके से हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये 3 की तरह दिखता है। अगर 3 की दिखता है तो एम तो एल के बाद तुरंत ही आ जाएगा 13, इसको हम 13 लिख सकते हैं। एन को 14 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन 14 पे आएगा। ओ को हम कैसे लिखेंगे, तो इजोटी पे हमने यहाँ पे पढ़ रखा, ओ को हम लिख सकते हैं 15। ओ को क्या लिखते हैं, 15, ओ को 15, ठीक है। अब पी, हमारा पी जो आता है, पी की बात करें तो पी को हम कुछ इस प्रकार से नहीं लिख सकते, पी ऐसे, या मतलब ऐसे ऐसे, और एक P16 देखो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको याद करना ही होगा। अब जैसे आप लोग इसको देख सकते हैं, O15 पे आता है, तो अब ई जो टी, तो O15, तो O के बाद क्या आता है, P, तो O के बाद डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं P16, क्यों 17, तो आप यहाँ भी आप जा सकते हैं क्यों 17। जहाँ आपको ट्रिक बताने की बात होगी हम वहाँ उस वर्ड की ट्रिक बताएंगे, जो आपको याद करना होगा उसके लिए आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। क्यों 17। अब आर जैसे हमारा देखता है, आर को हम कैसे कार की क्या ट्रिक हो सकती है, आप लोग जरा गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक गोला बन रहा, तो हम इसको ऐसे ला करके ऐसे ऐड कर दें तो ये हमारा 8 की तरह कुछ दिखने लगता है, क्योंकि हम 8 एक बार लिख चुके हैं तो 1 के बाद 1 लिखेंगे, तो आर हमारा 18 पे हो जाएगा, ठीक है। जब R 18 पे हो जाएगा, अब बात करें S 19, S 19, तो S को हम 19 से याद कर सकते हैं। T हमको पता ही जो T में 20 होता है, ठीक है। अब हमारी बात आती है U किस में आता है, U 21, U तुम, ठीक है। तो इसकी कैसे हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो टी के बाद का आप याद कर सकते हैं, टी के ऊपर का भी आ सकते हैं, क्योंकि इजोटी पे हमारा जो टी आता है 20 पे आता है, तो S 19 होगा और U 21 होगा। V के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, V की ट्रिक क्या होती है। देखिए V हमारा कुछ इस प्रकार बनता है, तो V हमने क्या देखा, 11 हमने ये ऐसे भी देख लिया है, ठीक है, और L भी हमने देख लिया। ये जो V हमारे होते दोनों ऐसे खड़े होते, तो इनको दोनों को ऐड करो 2, और क्योंकि हम एक बार की 1 ले चुके हैं तो 2 और लगा देंगे, तो V हमारा हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा, 22। इसी तरह हम दोस्तों आते हैं W पर। W हमारा कैसा हो जाएगा, W जो हमारा इस तरह बनता है, तो हम कहीं ना कहीं इसको हम इस तरह ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम अब ये भी 3 की तरह ही हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 की तरह, और हम एक बार 1 ले चुके हैं
तो अब यहाँ पे एक को एक बार ले चुके हैं तो उसको भी ऐड कर देंगे, एक और एक 2, तो हमारा W हो जाएगा 23 पर। किस में हो जाएगा? W हमारा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W 23 हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं x की बात करते हैं। तो x जो है दोस्तों, आप लोग इसमें ऐसा भी देख सकते हैं कि 1 और 2 3 और 4 लिख लेंगे। अब 4 तो एक बार के क्योंकि आ चुका है जो कि D पे आता है, ठीक है, या 14। तो अब हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, 24 हो जाएगा। 2 एक और ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। y हमें पता है 25 होता है, z की प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 26 होता है। लेकिन एक बात है, आप लोगों को x और y और z पूरा कंपलसरी है कि आप लोगों को x और y z की प्लेस वैल्यू आपको लर्न करके ही रखनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो SSC MTS के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो हमने आप लोगों को बताया है अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग प्लीज़ लर्न कीजिए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमने एक अपोजिट लेटर के लिए एक वीडियो बनाया, उसको हमने डाल दी है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं और अपोजिट लेटर के बारे में आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।